तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा 24 का चौधरी कौन। हम बागपत से निकले थे शामली यानी कैराना होते हुए फिर सहारनपुर और अब हम आ चुके हैं मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो प्रतिष्ठित सीट है, जहां पर साख की लड़ाई मोदी सरकार के लिए बनी हुई है, उनमें से एक है। क्योंकि यहां जो टिकट पाए हैं भाजपा से 2 बार के सांसद संजीव बालियान पर फिर विश्वास जताया है, तो इन सपा ने इस बार हरेंद्र मलिक को उतारा है। बसपा भी किसी से पीछे नहीं है, उन्होंने अपना प्रजापति कार्ड खेला, यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है। लेकिन इन सब के बीच मुजफ्फरनगर के इस शिव चौक पर कुछ लोग हैं हमारे साथ। मुजफ्फरनगर की एक पहचान अगर शहर में जो आइकॉनिक प्लेस है जिसकी चर्चा खूब होती है वो शिव चौक है। इसी के 100 मीटर पीछे कुछ लोग हैं, कुछ पत्रकार हैं, कुछ दुकानदार हैं और कुछ सामान्य लोग जो नौकरी वगैरह कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे, समझेंगे कि मुजफ्फरनगर की राजनीति जिसने 2012 के बाद पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का समीकरण बदल कर रख दिया, उस मुजफ्फरनगर में अब क्या स्थिति है। जब वोट करने जाएंगे कि तो 10 साल मोदी सरकार के जो बीते हैं उसका रिपोर्ट कार्ड उनके ध्यान में रहेगा। जातीय समीकरण, क्या धार्मिक समीकरण या कुछ और मुद्दे होंगे, इस पर बात करेंगे एक एक लोगों से और समझेंगे क्या कुछ चुनावी माहौल है मुजफ्फरनगर का। क्या नाम है भैया? विकल तोमर। क्या लग रहा है, क्या चुनावी माहौल क्या चल रहा है आपके यहाँ? प्रतिष्ठित सीटों में से एक है आपकी सीट। ये तो शुरू से ही मुजफ्फरनगर जो है बहुत प्रतिष्ठित सीट मानी जाती है यूपी में, और इस सीट पे देखिए आप धुरंधर लोग लड़ रहे हैं। हरेंद्र मलिक अपने आप में एक बहुत धुरंधर नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, किसानों के ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। और एक दूसरे नेता हैं संजीव बालियान जो पिछले 2 बार से सांसद भी हैं। वो शायद उनको सांसद कम और बिजनेसमैन ज़्यादा बोल लेंगे, क्योंकि उन्होंने बिजनेस ही ज़्यादा बढ़ाया अपना बढ़ाया कि लोगों का बढ़ाया? ये और भी खड़े हैं इनसे। ना मैं तो सबसे पूछ लूंगा, मैं तो आपने बिजनेसमैन कहा इसलिए मैं बस जानना चाह रहा हूँ। बिजनेसमैन कराया है, बिजनेसमैन मैंने उनको बोला है। जैसे आज के टाइम में सरकार ईडी, सीबीआई और ये विपक्ष की तो जांच कर रही है कि भाई इसने इतने, इस पे ये है, इस पे वो है। अरे एक बार बीजेपी ने अपने भी किसी नेता की आज तक चेकिंग कराई क्या? एक बार कराए तो पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है। अच्छा, किसी पार्टी वार्टी से तो नहीं जुड़े हैं ना? नहीं किसी सही है। हाँ बिल्कुल ठीक। आपका कहना है कि मैं पेशे से शिक्षक हूँ। अच्छा। और मैं किसी भी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करता, मैं सिर्फ मुद्दों की बात करता हूँ। तो क्या लग रहा है इस बार का जो चुनावी जो मुकाबला है, यहाँ जो आप जो मुद्दे जो बता रहे हैं, ईडी, सीबीआई, इस तरह के जो नेशनल मुद्दे हैं, वो क्या मुजफ्फरनगर जैसे शहरों में इस तरह की बात वोट कास्ट करने जाता है, मतदान करने जाता है तो ध्यान में रखता है? मुजफ्फरनगर बहुत डाउन टू अर्थ सिटी है। यहाँ पे लोग बेरोजगारी से बहुत परेशान हैं। अब हम एक ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ पे ये मेन बाजार है, यहाँ पे आपको मोस्टली व्यापारी मिलेंगे। और व्यापारी का रिकॉर्ड उठा के देख लेना, हमेशा बीजेपी को ही वोट किया है, क्योंकि बीजेपी से उनको सपोर्ट मिलता है। ठीक है, यहाँ कोई किसानों की बात नहीं करेगा, कोई बेरोजगारी की बात नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। आप करके देख लेना। तो इसीलिए हम लोग एक ऐसे आदमी को इस बार वोट करेंगे जो जमीन से जुड़ा हुआ है और बेरोजगारी पे बात करता है, मुद्दों पे बात करता है। ठीक है, आप कह रहे हैं मुद्दों पे बात करता है। क्या रहेगा मुद्दा इस बार का? क्या नाम है आपका? गौरव भाई है। अरे आप आ जाओ, कोई नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा विपिन नाम है। विपिन जी, क्या करते हैं? मेरा जूतों का काम। जूतों का काम है। हाँ। कैसा चल रहा है काम धंधा? हमारी तो कॉन्स्टिट्यूएंसी बिजनौर पड़े है जी। हाँ। अरे कोई दिक्कत नहीं, बिजनौर पड़े, आप कोई बात नहीं, देश में ही ना, तो वो तो कहीं भी डालना ही डालना है। बताओ क्या स्थिति है बिजनौर का, या कहीं भी जो मुद्दे हैं क्या रहेंगे इस बार आपको लग रहा है? लोकसभा तो हमेशा जो पब्लिक है वो तो चाहती है भाई विकास हो, यही मुद्दा है पहले से ही। तो 10 बेरोजगारों को रोजगार मिले। 10 साल बीत गए हैं सरकार के, अब वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आ रहे हैं। विपक्ष अपने दावे और वो कह रहा है कि हम क्या क्या करेंगे। क्या लग रहा है किसके दावों में और किसकी बातों में दम लगे नजर आ रहा है? ये तो होने के बाद जब कोई सांसद या कोई बन जाए मंत्री, उसके बाद ही तो पता चला है कितना काम करेगा कितना नहीं। हाँ। फिलहाल तो सभी दावे कर रहे हैं अपने। हाँ, आपके यहाँ तो मंत्री हैं संजीव बालियान जी, जो यहाँ अभी जहाँ हमारे यहाँ पे मुजफ्फरनगर से मंत्री है। तो क्या स्थिति है मंत्री जी? तो मुजफ्फरनगर वाले बताओगे, हम तो बिजनौर वाले का बता सके। बिजनौर में बता दो क्या स्थिति? बिजनौर में तो हम तो बीजेपी को वोट देंगे। क्यों देंगे बीजेपी को वोट? बढ़िया लगेगा जी हमें। अब बढ़िया लगेगा मतलब क्या? अब तो कुछ तो खासियत हो। शासन दे दिया जी बीजेपी ने। क्या दे दिया? भयमुक्त शासन दे दिया। गुंडे बदमाशी सब खत्म कर दी। सबको रोजगार भी जितना मिल रहा। मोदी योगी को बदनाम कर रहा है, रोजगार नहीं दे रहे। मोदी योगी मना कर रहा है किसी को रोजगार न करो, हाथ पैर पकड़े उनने किसी के।
लोग कह रहे हैं, जो विपक्ष का आरोप है कि जीएसटी आया, उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुआ, एक मिनट, नोटबंदी हुआ, उससे भी नुकसान हुआ रोजगार को, टेस्ट जो ये पूरा बिजनेस है। इसके अलावा नौकरी को लेकर कह रहे हैं परीक्षाएं हो रही, पेपर लीक हो जा रहा है, बच्चे कह रहे हैं। अजी पेपर लीक तो बहुत छोटी सी घटना है, तो सब उसमें हो रहा है। पेपर लीक से क्या हो गया, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, बार-बार पेपर करवाना पड़ रहा है सरकार को, दोबारा से। अजी भाई साहब दोबारा से हो जाए पेपर, ये तो एक बहुत छोटा सा मुद्दा। आप इसे छोड़ दो, आप ये बताओ रोजगार मोदी योगी देगा क्या? मोदी योगी ने मने करा, जिस पर जो काम आगा उस काम को करो ना। लेकिन माहौल तो देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देगा, सुविधाएं देगा, सरकारें तो यही करती आई हैं। ये तो सुविधा दे रहा है। जब देखो आप समझो, जितने छात्र बढ़ेंगे जनसंख्या बढ़ेगी, कंपटीशन भी होगा, ठीक है जी। जो बच्चे अच्छे, आज भी उनकी नौकरी लगी, हमारे यहाँ कल एक लड़की की लगी, नवोदय विद्यालय में लगी जी, नवोदय विद्यालय में लगी। हमें नहीं पता था, एक पुलिस वाला उसका वेरिफिकेशन लेकर आया, हमने फिर ढूंढी आज ये लड़की किसकी, पड़ोस की लड़की, उसका अपॉइंटमेंट हुआ नवोदय विद्यालय में। ठीक, वो पढ़ी तो भाई साहब लगी, वो क्या बात होगी। बच्चे लेकिन कह रहे हैं कि रेलवे की भर्ती से लेकर पुलिस की भर्ती तक, सेंटर से लेकर केंद्र तक परीक्षाएं कैंसिल हो जाती है, इसलिए बहुत दिक्कतें होती है। देखो जी, ये सारी समस्याएं ऐसी हैं भाई साहब, एक 10 आदमियों का परिवार अगर चलावे ना, तो सभी खुश नहीं रख सकता। 150 करोड़ की जनसंख्या, लेकिन वैकेंसी तो ला ही सकता है ना भाई। ये तो सबको खुश कोई नहीं कर सकता किसी चीज को, ठीक है जी। समूल नष्ट कुछ नहीं हो सकता, जितना हो सके बीजेपी कर। ये कह रहे हैं कुछ नहीं हो, मतलब समूल नष्ट नहीं हो सकता, सबको खुश नहीं कर सकता। भाई साहब ने एक ऐसी बात कही कि शायद जो युवा हैं वो बहुत भड़क जाएंगे। इन्होंने कहा कि पेपर लीक कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। शायद इनके घर में से किसी ने पेपर नहीं दिया होगा। आप देखो कि देश में कितने लाख परिवार ऐसे हैं जिनका जो पता नहीं क्या क्या चीज़ अपनी गिरवी रख के या कैसे कैसे करके किसी से उधार लेके अपने बच्चों को तैयारी कराते हैं, ठीक है। और एंड मोमेंट पे आके वो पेपर कैंसिल हो जाता है। आपको लग रहा है ये बड़ा मुद्दा रह सकता है चुनाव में? बड़ा मुद्दा है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार है। मैं 40 साल से जूते की पॉलिश करता हूँ सड़कों पे अपना परिवार का पालन पोषण करता हूँ। तनिक रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। मंत्री आते हैं चले जाते हैं, सांसद आते हैं चले जाते हैं, अलग से तो आने जाना रहता है। लेकिन मैं सबसे पहले मीडिया का सम्मान करता हूँ। जनपद मीडिया फंड में पधारने पर सभी मीडिया वालों का हार्दिक अभिनंदन। और मिठास की नगरी, भाईचारे की नगरी है। हम बहन जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं कि हमने 10 साल मोदी जी को दिए, मोदी जी को दिए। आप बसपा को पसंद करते हैं? बसपा के कार्यकर्ता और करता है? कोई भी किसी सरकार से मुझे लाभ नहीं मिला। मैं सोचता हूँ कि परिवर्तन होना चाहिए। हमने तो मोदी जी को 10 साल दिए, कव्वाल केस से बीजेपी ने फायदा उठा लिया। वो शिवसेना जो है कंधे से कंधे मिला के चलने वाली, उन्होंने 2 दिन में मक्खी तो निकाल दिया। ये हिंदू के कुछ विरोधी है, लेकिन किसी को भी टिकट नहीं दिया। छत्तीस बिरादरी बहन माती के साथ है, चौधरी भी मायावती के साथ है, और मुस्लिम भी साथ है, और ब्राह्मण जो आरती करते हैं पूरे हिंदुस्तान में वही मायावती के साथ है। श्री राम की आरती करने वाले भी पंडित हमारे सबसे ज्यादा मायावती बहन जी सरकार में है। बहन जी सबके साथ विकास करती है। और 5 साल हमें सिर्फ 2 साल दे दीजिए, हमने 10 साल मोदी जी को दिए, 2 साल दे दीजिए, ये देश बिकने से बच जाएगा। बिकने से बच जाएगा। और थोड़ा सांस लेकर आराम से बताइए कि ये आप जो कह रहे हैं कि बहन जी पीएम बन जाएंगी, बहन जी अभी तो आज 3 तारीख की रात में हम यहाँ मुजफ्फरनगर में प्रचार करने क्यों नहीं निकल रही है? बहन जी साइलेंट वोट लेती है। सभी दलों का वोट है, सभी समाज का वोट है, छत्तीस बिरादरी का वोट है, मुस्लिम का वोट है। इस बार बहन जी साइलेंट है, साइलेंट वोट चाहते हैं। इनकी जरूरत नहीं कि जय श्री राम करें। अरे राम को इतना भी याद नहीं करें, कभी राम ही आपको याद कर ले। लेकिन ये इतना भी साइलेंट हो गई। 2014 में की क्या स्थिति थी, 2017 का विधानसभा हुआ, 2019 का लोकसभा, 2022 में आपकी 1 सीट जीती है। सुनो, ये लहर थी मोदी जी की, और हमने सम्मान दिया। हमने 5 साल की बजाय 10 साल दिया। ये कहते थे मनमोहन सिंह जी हमें 10 साल जीते हैं, हमें तो आने वाली सरकार हमारी 10 साल की होनी चाहिए। उन्होंने मंदिर बनाया, अपने वादे पूरे करे। मोदी जी की सरकार बढ़े रही, खौफ भी खत्म हो गया। लेकिन संजीव बालाजी जी भी अच्छे रहे, लेकिन विकास कार्य नहीं हुआ। धर्म की राजनीति की, झंडा उठा लिया। जब सब अच्छे है चाचा, तो विकास का कार्य कहाँ रुक गया? हम चाहते हैं परिवर्तन, सबका साथ सबका विकास। पेपर लीक होता है, पेपर लीक होता है, और पेपर लीक होता है, बच्चे पेपर लीक होता है, बच्चे बस सुन लेते हैं। पेपर लीक होता है, बच्चे पास होते हैं, इनके पास नौकरी नहीं है, बेरोजगार है। मैं शिवजी मूर्ति पे जूते काटता हूँ, कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन भगाने, इन लोगों ने जाटों पर लाठीचार्ज का काम किया है, और दलितों को भगाने का काम किया है। नौकरी है ही नहीं इनके पास, लेकिन ये कहते हैं जय श्री राम। अरे हर हर मोदी, घर घर मोदी। अरे
मोदी, योगी जी और मोदी जी, अमित शाह जनपद में कई बार आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं। योगी मोदी जी कई बार आ चुके हैं। मान्यवर मोदी जी और माननीय प्रधानमंत्री, उनका दायित्व बनता है। ठीक है, थोड़ा सांस ले लो। क्या नाम है? आराम से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? श्याम सुंदर जी, क्या करते हैं? हाँ, मेरे ये शॉप ही है अपनी। अच्छा, शॉप है। पहले तो धंधा पानी बताइए कैसा? धंधा पानी सब बढ़िया है। आने वाले टाइम ऐसे होंगे कि नोटों से छकेंगे लोग। हाँ, इतने नोट आएंगे आने वाले टाइम में। अरे रुक जाओ, थम जाओ। नहीं, पर वे फ्री के पैसे नहीं आते भैया। जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी इकोनॉमी है, वो आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया है। लेकिन पहले भाषा क्या होता था, सुनो। पहले यहाँ से ये क्या नाम, इस चौक से इधर तक लड़की नहीं जाती थी। अब लड़की खुलेआम कहीं भेज दो आप। सारी ये कह रहे नौकरी नहीं है, नौकरी बहुत है, लेकिन आज लड़के करके राजी नहीं है। लड़कियां इतनी कर रही है, हर एक जगह लड़कियां नौकरी कर रही है आज के टाइम। लेकिन पेपर लीक भी तो हो जा रहा है। पेपर लीक तो पहले नहीं होता था सर। हाँ, तो लेकिन 7 साल उत्तर प्रदेश में बिता दिया, 10 साल केंद्र में। सर बताओ, आप 10 साल व्यवस्था नहीं बना पाए। मेरी बात सुनो। पहले कमी थी 90 कमी थी, 10 अच्छाई थी, और उसे 90 को ठीक करने के लिए टाइम तो लगेगा। कितना टाइम और चाहिए? टाइम ये है, अब मोदी ने कहा 2047 तक तो चाहिए। नहीं 47 नहीं, 2-4 साल में ठीक हो जाएगा। आप देख लो क्या डबल लाइन। हम सहारनपुर जाते थे, आज भी कहता था कि पैदल चले जाओ, बस में नहीं बैठना, और अब आप वही सहारनपुर में आधे घंटे पहुंच रहा है। डबल ट्रेन को सुनते हम बुढ़े हो गए। डबल ट्रेन के रूट के हो कभी पास नहीं। हर एक कांग्रेस की योजना आती थी 5 साल की, घोषणा होगी, अमल उसमें होता था, भूल जाता था आदमी। अब ये जो योजना हो रही है, डबल लाइन हो रही है, स्टेशन बन रहा है, गाड़ी कैसी में बैठे आप? शताब्दी में जैसे आप हवाई जहाज में बैठे, ऐसी ट्रेन बना दी। जो लोग हैं वो कह रहे हैं, कुछ लोगों का ये टीस है कि कोरोना के बाद जो लोकल ट्रेनें चलती थी, जो एक शहर से दूसरे शहर, या जैसे सहारनपुर से मान लेते हैं उदाहरण तौर पे, सहारनपुर से बिजनौर अगर लाइन होगी, वो बंद हो गई। नहीं, उससे बड़ी दिक्कतें हुई। उदाहरण के तौर पे बिल्कुल सही कह रहे, वो बंद हो गई है। यहाँ से पंजाब जाने के लिए ट्रेन नहीं है फिलहाल। सुबह हमने संजीव बालन जी को दिया है, क्योंकि जो यहाँ से पंजाब का लिंक है ना, पटियाले का, वो ट्रेन नहीं है। अभी हमने उनको रेलवे का भी वो हुआ था, जीर्णोद्धार, हमने उनको वो दिया है। सारी ट्रेन चलेगी आपकी। नमो भारत मुजफ्फरनगर तक आ रही, हरिद्वार तक 1 घंटे में आप दिल्ली से आ जाओगे। और क्या चाहो आप? लोकल ट्रेनों वाली जो स्थिति लोकल ट्रेन के लिए दिया है उनको। अच्छा, दिया है। बाद हाँ, हमने सारे पेपर दिए, सारे गोल मार्केट व्यापार कब दिया? अभी दिया है, पीछे लगने के बाद? नहीं, उससे पहले दिया है, जब स्टेशन का वो हुआ था ना। अच्छा, 555 स्टेशनों का जीर्णोद्धार हुआ था, तब हमने दिया था। ठीक है। आप है ना, सुनो, आप कोई भी काम वे कहते हैं हमें काम बताओ, हम करने को तैयार है। लोग काम बताने को तैयार नहीं है। अरे उनको समझ नहीं आ रहा उनके क्षेत्र में क्या कमी है। अगर आपको मैं कह रहा कमी रहती है, देखो कमी है, लेकिन कोई बताएगा तभी तो कमी दूर होगी। सांसद का तो अपना भी फीडबैक सेंटर होता है, वो तो रोज घूम रहे हैं। हर एक कमजोर है, आप कर रहे हैं। सुनो, अच्छा एक चीज और मैं बताता हूँ। कभी सुनो, मेरी एज है 58। मैंने कभी डीएम एसपी को, एक मिनट, डीएम एसपी को कभी मैंने मिलने से कोई आदमी नहीं था। आज वे सड़क पे आके आपसे मिल रहे हैं, सड़क पे राउंड लगा के आप उन्हें समस्या बताओ। ये तो पहले कभी ये सब मुद्दे रहेंगे वोट देते समय, जाति जाति हावी हो जाता। कुछ नहीं है। हमारा जाति धर्म क्या है कि हम हिंदू गए, हमारी 6 जाति होगी ना, हिंदू की 6 जाति, हम हरिजन है, हम वो है। ये सब गलत हो रहा है, ये भगाने वाली हो रही है। हिंदू ही है बस। ठीक है। हाँ, क्या कर रहे थे आप? बताओ अब। भाई साहब सुनते जाओ, कहाँ जा रहे हैं? अरे कोई नहीं, आप बता दो, वीडियो से सुन लेंगे। बोलो। हाँ बोलो। हाँ बोलो। हाँ, क्या कर रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, ये भाई साहब जो कह रहे हैं कि पहले ट्रेन ये नहीं थी, अब डबल लेन होगी, अब ट्रिपल लेन होगी, अब वो हो गया। क्या देश आज़ाद होने के बाद में अब पहली बार ट्रेन चली है क्या आज तक? इनका जो कहना था कि ट्रेन आ गई, ट्रेन चल गई है, लेकिन वो सिंगल लाइन से डबल लाइन होने के लिए उन्होंने कहा 50 साल अपना जवानी पूरा खपा दिए, इंतजार कर दिए, खत्म हो गई, डबल लाइन अब हुई। इनका जो बात थी मैं वो सरल कर रहा हूँ। सुनो, ये छोड़ भाई साहब कह रहे हैं कि बहुत सारी ट्रेनें आ गई, ठीक है। यहाँ पे बहुत मिडिल क्लास और लोअर क्लास भी लोग खड़े हैं। उनमें से आप पूछ के देखना, सर्वे करके देखना कितने लोग वंदे भारत में बैठे होंगे, ठीक है। कितने लोग वंदे भारत में बैठ सकते हैं, उसका टिकट कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, पहले क्या होता था, सीनियर सिटीजन के लिए रेलवे टिकट फ्री होते थे, ठीक है। वो टिकट भी फिर अब कैंसिल हो गए, अब वो भी पैसे देंगे, ठीक है। फैसिलिटी पहले भी थी। दूसरा ये कह रहे हैं कि डीएम और एसएसबी सड़कों पे घूम रहे हैं। मैं तो रोज यहाँ रहता हूँ, मेरे सामने तो आज तक मुझे डीएम एसएसबी दिखे नहीं। हम रेलवे वाले रेलवे वंदे भारत की बात कह रहे हैं। वंदे भारत में टिकट है 500-700 रुपए यहाँ से दिल्ली का। जो आदमी अपनी गाड़ी लेके 4000 रुपए में दिल्ली जाता था एयरपोर्ट पे, एक मिनट सुन लो। कोई लड़की अपने किसी लड़की को बेंगलोर नौकरी पे जाना है, वो अपनी गाड़ी लेके जाती थी, 4000 रुपए किराया देती थी, वो आज 500 रुपए में जा रही है।
कोई दिल्ली से देहरादून वंदे भारत में जा रहा है 500-700 रुपए में, जो काम उसका 5000 में हो रहा है 400 रुपए में हो रहा है सर, 500 रुपए में। ठीक है, ठीक है। ये शिव चौक के लोग हैं, इनकी अपनी अलग अलग बातें हैं। पहली बार पिछले 3 दिनों में पहली बार बसपा का कोई मुखर कार्यकर्ता हमसे मिला है तो जिसको विश्वास है कि इस बार प्रधानमंत्री मायावती बनेंगे। हालांकि स्थिति का पूरा स्थिति क्या वो 4 तारीख को और उस दिन पता चल पाएगा मुजफ्फरनगर सहित देश के पूरे सीटों पर किसकी सरकार बनेगी। हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा में बने रहिए और इस पूरी यात्रा का आनंद लीजिए और बताइए आपका फीडबैक हमें दीजिए। नमस्कार।